आज का ये वीडियो एसी सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र। हाँ, एसी सोशियोलॉजी जिन जिन दोस्तों का है वो वीडियो देखिए, और जिनका नहीं है वो जाके कैसा था सर, जाके अपनी भैंस चराए। तो ऐसा नहीं है, सॉन्ग आ जाता है बीच में यार, बहुत ज़्यादा हम सॉन्ग सुनते हैं ना। तो ए सी बताइए, तो ये एक हमारा भोजपुरी सॉन्ग है। कैसा है स्टार्टिंग तो ए सी करके स्टार्ट करता है ना। और सॉन्ग थोड़ा सा अच्छा ही है, पता नहीं कैसा है, लेकिन ठीक है, हम सुने हैं। तो वही तो एसी सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए है। तो थोड़ा सा इन्जॉय के साथ पढ़ना चाहिए ताकि लाइफ जो है ये बोरिंग ना लगे। तो आज जो कि हम एसी पॉलिटिकल साइंस नहीं यार, सोशियोलॉजी, एसी सोशियोलॉजी का यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 में क्या है, सोशियोलॉजी का डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। हाँ, उसके साथ हम रिलेशन देखेंगे अदर जो सोशल साइंस है, जैसे फिलोसफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। और हमारा जो सोशियोलॉजी है इसका अभी क्या महत्व है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। अरे वाह जियो, आप लोग तो एक नंबर का कलाकार निकले यार। आप लोगों ने गीत को पूरा कमेंट में एकदम लिख दिया है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करने से कैसे मज़ा आएगा बताइए। तो बिना पैसे का एंजॉय करना व्यर्थ है। पैसा रहना चाहिए पॉकेट में। पैसा आएगा कैसे? सब्सक्राइब करने से। आपको नहीं आएगा, मेरा आएगा। तो मेरा आएगा तो क्या हम अकेले पैसा रखेंगे? नहीं, आप लोग को गिफ्ट देंगे। जिस दिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा ना, उस दिन गिव अवे रखेंगे। आप सभी दोस्तों को मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट करूँगा। यस, मैं वैसा ही लड़का हूँ कुछ। ओके, तो पहला प्रश्न है हमारे पास, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समाजशास्त्र को क्या करना है? परिभाषित करना है, तथा इसकी वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना हमें करना है। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपको जाना है तो अभी चल जाइए, 2 मिनट हुआ है। और अगर आप समय थोड़ा सा देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा से समझा सकूँगा। ये रील थोड़ो ना है कि 15 सेकंड देखे और एंजॉय आ गया। नहीं, ये वीडियो है यार, समझ में आएगा तभी जब आप लास्ट तक टिकोगे। ओके, फिर भी मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में ही एंजॉय दे दिया हूँ। एसी ओके, सॉन्ग को सर्च कीजिए एक बार, समझ में आएगा क्या कहता है। ओके, तो इंट्रोडक्शन, किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना। तो यही सॉन्ग का तो इंट्रोडक्शन था, एसी। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? हमारा समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। हाँ, मैं अगर आपको पूछूं कि समाजशास्त्र क्या है तो आप बोलेंगे क्या? समाजशास्त्र में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आप स्टूडेंट हैं तब आप कह रहे हैं, लेकिन जो समाजशास्त्र के बड़े बड़े विद्वान हैं वो कहता है कि हमारा जो समाजशास्त्र है ना, ये समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का एक व्यवस्थित, एकदम अच्छा तरीका से, साइंटिस्ट तरीका से उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उसमें गरीबी क्यों है, अमीरी क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में वो जांच पड़ताल करता है। कौन? सोशियोलॉजी। हाँ, यद्यपि मनुष्य प्राचीन काल से ही समाज में रह रहा है, लेकिन समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता हमें क्रांतिकारी जब स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने औद्योगिक क्रांति की और विभिन्न प्रकार के जो क्रांति हुई, तब हमें महसूस हुआ कि नहीं, हम अपने समाज को एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। और जब हमारा फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके बाद ये चीज़ महसूस हुआ। ओके, समाजशास्त्र जो शब्द है हमारा, ये सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे, नाम सुने हैं आप लोग? अरे सुनेंगे काहे नहीं, विद्वान हैं आप लोग। अच्छा बताइए, तो झारखंड से अगर आप लोग हैं, खोट्ठा जानते हैं? काहे नहीं जानबे रे भाई, बिल्कुल जानबे तो खोट्ठा कमेंट करते, खोट्ठा। तो ऑगस्ट काम्टे जो है, उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को बताया कि समाजशास्त्र कुछ होता है। उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र के बारे में हमें बताया। इसी कारण उन्हें समाजशास्त्र का जनक हम कहते हैं, यानी फादर, बाप था, बाप। समझ रहे हैं? इसने एक विषय को जन्म दिया। कौन सा विषय? समाजशास्त्र। बारे मानुस रहे, काश उस समय हम नहीं थे, नहीं तो अलग अलग सब्जेक्ट बनाते हैं।
उत्पत्ति की दृष्टि से, ये डांस करता है ना, इतना समझ में नहीं आता, पेन लेते हैं तो अच्छा रहता है। उत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द लैटिन शब्द जो समाज है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोशियस, और ग्रीक शब्द लोगस, जिसका अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र से बना हुआ है। तो समाज और शास्त्र मिलके बना क्या? समाज शास्त्र। और इसको जन्म देने वाला आदमी कौन था? अगस्त काम्टे। कब किया था? 1800, ये शांत ही नहीं रहेगा जब तक पेन नहीं लेंगे, 1830 और 838 में। ओके, कहाँ का था? फ्रांस का था। चलिए, इतना समझ रहे हैं तो आप लोग फिर आगे चल के कुछ अच्छा करने वाले हैं। आइए अब परिभाषा जानते हैं। परिभाषा मतलब जानते हैं क्या होता है? आप क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या समझते हैं, ये बताइए। तो समाजशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने अपनी दृष्टि से परिभाषित किया है। हम भी अपना एक परिभाषा देंगे कि समाजशास्त्र वह है जो समाज को उसका आईना दिखाता है। अरे जियो टाइगर, मेरा नाम टाइगर है। आप लोगों ने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा है, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि समाजशास्त्र की परिभाषा मैंने दी कि समाजशास्त्र वो है जो समाज को आईना दिखाता है। ओके, आप भी इस परिभाषा का यूज़ कर सकते हैं। आप बोलिएगा, जब आपके सर पूछेंगे कि समाजशास्त्र की परिभाषा दो, तखन आप बोलिएगा क्या कि फलना के अनुसार समाजशास्त्र जो है समाज का आईना है। और अगर आप एग्ज़ाम में कुछ लिखना चाहते हैं और आपको याद नहीं आ रहा है किसी का नाम, तो आप फलना नाम यूज़ करके आइएगा, क्योंकि हम झारखंड के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फलना ने कहा था समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। कौन कहा था? फलना ने। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है। नहीं कर सकते, क्या नहीं करेंगे यार। अगर वैसा हम लोग सोच के पढ़ेंगे तो हो गया फिर पढ़ाई लिखाई। तो विभिन्न विद्वानों ने अपनी दृष्टि से अलग अलग परिभाषाएं दी है। उन्होंने मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला है समाज के अध्ययन के रूप में। तो एक आदमी आता है, उसका नाम है गिडिगस। क्या? गिडिगस कहता है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वार्ड, जो हमारे गांव के वार्ड साहब है, वो कहता है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो ये है समाज के अध्ययन के आधार पर। और एक है सामाजिक संबंधों के आधार पर। मैकआइवर और पेज जो है वो कहता है क्या? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों को, इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। क्या? सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में एक आदमी आता है, उसका नाम है जॉनसन। अरे जॉनसन साबुन से बचपन में नहाए थे, याद आ गया। हाँ, तभी तो हमारा शरीर इतना अच्छा स्मेल करता है। तो जॉनसन कहता है क्या? समाजशास्त्र सामूहिक, जो सामाजिक समूह है उसका अध्ययन है। समाजशास्त्र है सामाजिक समूहों का अध्ययन है। मैक्स वेबर कहता है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। और ऊपर के हम फलना, जितना भी फलना का भी नाम पढ़े, सबको जब हम पढ़ लिए तो निष्कर्ष हम यह निकाल रहे हैं कि हम कह सकते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, संस्थाओं और मानवीय क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। वाह जियो, निष्कर्ष निकालने में आप लोग 1 नंबर हैं। अब इसके हम प्रकृति के बारे में जानेंगे, नेचर के बारे में। आपका नेचर कैसा है बताइए, तो अच्छा है कि खराब है? तो उसी प्रकार समाजशास्त्र को एक लड़का समझिए और इसका नेचर हम डिसाइड करेंगे, इसका नेचर कैसा है। तो आइए इसका नेचर हम जानते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर ऊपर जितना भी हम फलना तुस्का का नाम पढ़ें, वो विद्वान है और वो विद्वानों का अपना अपना मत रहा है कि ये क्या है। कुछ इसे एक विज्ञान मानते हैं, जबकि कुछ इसे केवल एक सामाजिक अध्ययन मानते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर हम गौर करेंगे। कौन सा निम्नलिखित बिंदु? ये 1, 2। ओके, तो समाजशास्त्र एक क्या है? विज्ञान है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे ठोस तर्क दिया जाता है। ठोस तर्क, एविडेंस। तर्क मतलब एविडेंस, सबूत दिया जाता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों के सभी चरणों का पालन किया जाता है।
पहला है तथ्यों का संकलन, यानी हम कलेक्शन करते हैं डाटा का। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है? आएगा काहे नहीं, बोलिए आएगा काहे नहीं सर? झारखंडी हम भी हैं, आप भी हैं, तो समझ में आएगा। और एकदम ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ तो काहे नहीं आएगा बताइए। तो समाजशास्त्र जो है ये तथ्यों का संकलन करता है, इकट्ठा करता है, फैक्ट का, सबूत का। समाजशास्त्री किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करता है। जैसे हमारा पूर्वज लोग क्या कहता था कि कोर आठी खाए गेले रे बाबू पेट ये गाछ बहराए। तो ये सुनी सुनाई जो मनगढ़ंत कहानी था, ये हम भरोसा नहीं करते हैं। हमको पता है कि पेड़ उगने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, और हमारे पेट में कहाँ मिट्टी है बताइए कि पेड़ उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इसी प्रकार हमारे अर्थशास्त्री लोग हैं वो कहते हैं कि हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। अर्थशास्त्री हम बोले कि समाजशास्त्री बोले? समाजशास्त्री बोलेंगे। समाजशास्त्री लोग जो है वे कहते हैं, वे स्वयं क्षेत्र में जाकर प्रश्न वाले लोगों से प्रश्न पूछते हैं। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेते हैं, अवलोकन करते हैं, और उसी के माध्यम से फिर वो डेटा का इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अरे वाह, एक नंबर। अगला है अवलोकन का प्रयोग। प्राकृतिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र भी अपनी सामग्रियों के संकलन के लिए निरीक्षण और अवलोकन पर निर्भर रहता है। अरे वाह, एक नंबर। अवलोकन पर ज़्यादा वो निर्भर रहता है, हम किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं भाई। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण। एकत्र किए गए डेटा को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया जाता है कि ये डेटा फलना ने दिया, ये डेटा तुस्का ने दिया, और इस प्रकार करके डेटाओं को हम वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग जगह में रखते हैं। समझें? अरे समझेंगे काहे नहीं, ताकि निष्कर्ष निकालना आसान हो सके। अब हमारे जो विद्वान लोग हैं वो क्या का अध्ययन करते हैं? क्या का अध्ययन करते? क्या अर्थशास्त्री यह नहीं बताता है कि समाज कैसा होना चाहिए, जैसे एक आदर्श समाज होना चाहिए, एक नैतिक समाज होना चाहिए, बल्कि हमारे अर्थशास्त्री न रे भाई, समाजशास्त्री कंफ्यूज हो जाते हैं। समाजशास्त्री जो है वो कहते हैं कि हमारा जो समाजशास्त्र है बल्कि यह बताता है कि समाज जो है यह वास्तव में कैसा है। ओके, गुड, एक नंबर। कार्य, कारण और संबंध। समाजशास्त्र किसी भी घटना को केवल एक घटना नहीं मानता कि ऐसा होना था, हो गया। नहीं, कोरोना आया था, आके चल गया। वो केवल एक घटना नहीं मानता है, बल्कि उसके पीछे के सामाजिक कारणों की खोज करता है। वाव, कि उसके पीछे आखिर कारण क्या था कोरोना वायरस आने का। अब इसका सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण वो करता है। समाजशास्त्र के सिद्धांतों को बार बार जांच किया जाता है। यदि परिस्थितियां समान हो तो उनके नियम हर जगह समान होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आएगा काहे नहीं, मैं बताता हूँ ना। मान लो कि आपका गांव है बेरमू, अगर वहाँ गरीबी है और गरीबी के पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं, शिक्षा नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, तो वैसा ही कंडीशन अगर एक दूसरा गांव चंदन क्यारी है, अगर वहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, वही परिणाम निकालेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। समझ में आ गया होगा? आएगा। और एक बार देखिएगा, इसकी पीछे दोबारा टैप 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 पे छुपत के करिए, एकदम समझ में आएगा। अगला है हमारा समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र जो है ये विज्ञान तो है, लेकिन यह भौतिकी या रासायनिक विज्ञान की तरह प्रकृति विज्ञान नहीं है, यह एक सामाजिक विज्ञान है। हाँ, ये बात तो सही बोला है। इसके विषय निरंतर परिवर्तनशील होता है। समाज कभी एक जगह टिका हुआ है बताइए? तो आपके गांव में आज 10 गो 2 तल्ला है, 5 साल बाद 20 गो 2 तल्ला हो जाएगा। तो
समाज कभी टिका हुआ नहीं है एक जगह, वो निरंतर परिवर्तनशील रहा है। जबकि हमारा जो प्रकृति का विज्ञान है वह स्थिर नियमों का पालन करता है। वाह वाह वाह, एक नंबर। कंबर जान सीखी सीखी, अरे वाह, सॉन्ग भी अच्छा आता है। चलिए, यह एक शुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं। समाजशास्त्र मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्त करने और सिद्धांतों के परिणाम पर ध्यान देता है। समाजशास्त्र कहता है कि हम मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे और सिद्धांतों पर निर्भर रहेंगे। इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है यह सामाजिक जीवन की संरचना को समझना है। हालांकि इसके ज्ञान को हम उपयोग करते हैं समाज को सुधारने में। साथ ही यह स्वयं एक इंजीनियरिंग की तरह काम नहीं करता। साथ ही यह एक इंजीनियरिंग की तरह काम नहीं करता, बल्कि ये समाज को सुधारने के लिए किया जाता है। समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जो हमारी आपत्तियां है, आपत्ति मतलब लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब कुछ बाउंड्री है, कुछ सीमाएं हैं कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो लिमिटेशन है, कुछ आलोचक समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार कर देता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो आखिर क्यों हमारे कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानता है? आइए समझते हैं आखिर विज्ञान काहे नहीं मान रहा है रे भाई उन लोग। तो वास्तुनिष्ठता का अभाव, यानी लैक मतलब कमी। किस चीज़ का कमी? ऑब्जेक्टिविटी। प्रकृति विज्ञान में वैज्ञानिक अपने विषय से अलग होते हैं, लेकिन जो समाजशास्त्री हैं वे स्वयं उसी समाज का हिस्सा हैं। हाँ, अच्छा बताइए, समाजशास्त्री क्या दूसरे ग्रह से आया है? नहीं ना, वो उसी समाज में है और उसी समाज का अध्ययन कर रहा है। जबकि हमारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री के वैज्ञानिक है वह पृथ्वी के हैं, लेकिन दूसरे चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, अंतरिक्ष के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में अध्ययन करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। इसीलिए उनके व्यक्तिगत विचार और जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह मतलब लोगों का कही सुनी बातें, तो व्यक्तिगत विचार और पूर्वाग्रह अध्ययन में बाधा डाल सकते हैं। समझ में आया? आएगा। जटिलता मतलब बहुत ही उलझन वाला है। मानव व्यवहार बहुत जटिल और अप्रत्याशित है। मानव का जो व्यवहार है बहुत जटिल है। आपका व्यवहार, आपका स्वभाव कैसा है अभी चेंज हो जाएगा यार, 10 मिनट में चेंज होएगा। देखिए ना, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, 5 मिनट देखिए, आप वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं देंगे और वीडियो छोड़ के आप शॉर्ट्स देखेंगे। तो शॉर्ट्स मत देखिए, इससे आपका लाइफ सुधरेगा, यही देखिए। तो हमारा जो मानव व्यवहार है बहुत जटिल और अप्रत्याशित है। इसे प्रयोगशाला के निरंतर वातावरण में नहीं मापा जा सकता। सटीक भविष्यवाणी की कमी है ना। हमारा जो समाजशास्त्र है ये सटीक भविष्यवाणी नहीं करता, चूँकि समाज बदलता रहता है। इसलिए समाजशास्त्र मौसम और ग्रह की तरह 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वाह, एक नंबर। प्रयोगशाला का अभाव। समाजशास्त्र के पास रासायनिक विज्ञान की तरह कोई लैब यानी प्रयोगशाला नहीं है। हालांकि पूरा समाज ही इसका प्रयोगशाला है। वो तो पूरा समाज को ही अध्ययन करता है, पूरा समाज के चीज़ों के बारे में वो देख रेख करता है, तो उसका समाज ही तो प्रयोगशाला हुआ ना। हाँ, ये बात सही है। समाजशास्त्र का महत्व और उपयोगिता। समाजशास्त्र की प्रकृति इसे आधुनिक विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है। यह सामाजिक समस्याओं जैसे जातिवाद, गरीबी, सांप्रदायिकता के मूल कारणों को समझने में मदद करता है। सांप्रदायिकता मतलब समझ रहे हैं? कमेंट करके बताइए सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है। तो हमारा जो समाजशास्त्र है ये गरीबी हो गया, जातिवाद और सांप्रदायिकता हुआ, इन सब चीज़ों को फिर समझाने में मदद करता है। यह व्यक्तिगत समस्याओं, सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह सरकारों को नीति निर्माण यानी पॉलिसी, मैया सम्मान जो आया है वो आखिर आया है क्यों पता है?
पहले हेमंत सोरेन समाज को देखा कि महिलाओं की स्थिति खराब है, उसको पैसा देंगे तो वो लालच में हमें वोट देगा। तो सरकार जो है नीति निर्माण करने में समाज शास्त्र का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र के वैज्ञानिक डाटा जो होता है उसका अध्ययन करता है, तब जाके वो इस प्रकार की नीति निकालता है। तो समाज शास्त्र जो है सरकार के लिए आवश्यक है। यह हमें विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और जो जागरूकता होता है ये बताता है कि सभी संस्कृतियों का पालन करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में जो अलग अलग धर्म है उसका पालन करना चाहिए। थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहता हूँ कि पूजा पाठ कीजिए, लेकिन मानिए, उन लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए ताकि वो लोग भी हमें रिस्पेक्ट दें। ओके, आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में लिखा है क्या? उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। वाओ! अद्यापि इनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। हाँ, कुछ सीमाएं हैं। और यह प्रकृति विज्ञान जैसे भौतिकी यानी फिजिक्स या जो हमारा केमिस्ट्री हुआ उसके तरह एकदम सटीक तो नहीं है, फिर भी इसकी पद्धति पूरी तरह वैज्ञानिक है। यह केवल कल्पनाओं पर आधारित नहीं बल्कि प्रमाणों और तर्कों पर टिका हुआ है। वो फील्ड में जाके सर्वे करेगा कि आखिर ये क्यों हुआ है। अगस्त काम्टे का यह सपना है कि समाज का अध्ययन ही भौतिकी विज्ञान की तरह वैज्ञानिक होना चाहिए। ओके, अगस्त काम्टे कहता है आज जो है हमारा समाजशास्त्र के रूप में साकार हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एक नंबर समाजशास्त्र हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने आसपास के समाज को सुधार सकें। चलिए प्रश्न नंबर 2, 21 मिनट। वाव यार, इतना समय एक प्रश्न में ले रहा है और देख रहे हैं मैं आपको कितना सटीक से, कितना अच्छा से समझा रहा हूँ। अगर आप इस प्रकार करेंगे तो फिर मैं क्या वीडियो बना पाऊँगा? एक बार कमेंट करके बताइए। तो कौन कौन दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? अरे भाई कर न यार, सब्सक्राइब करे तो की हो तर बताओ। सब्सक्राइब करे में पैसा तो नहीं लग रहा हो, तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर चैनल टाके और कुछ दोस्तों के साथ इटा शेयर कर ताकि वो सभी नो पढ़ लिख के कुछ बनते थुन। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो, खट्टा कैसा लगा? एक नंबर। कैसा? एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 आओ जाना ही कि लिखाइल है 2 में लिखाइल हो कि अच्छा खट्टा जानते हैं ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस तरह कमेंट करके बताइए। मैं खट्टा बोल रहा हूँ झारखंडी लैंग्वेज। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है तो फिर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। उतना नहीं, कमेंट करके बताई दे कि समझ में आए रहो कि नहीं आए रहो। 2 नंबर हमारा प्रश्न पढ़ो क्या कि लिखा है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की विस्तृत विवेचना करें। ठीक है, आओ करवाई आंसर हिंदी। अब रे, किसी भी विषय के विषय क्षेत्र का अर्थ उन सीमाओं से होता है जहाँ तक उस विषय का अध्ययन फैला हुआ है। तो क्या हम समाजशास्त्र में ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण माने यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़बई? नहीं ना, बिल्कुल नहीं पढ़बई। यानी हम समाजशास्त्र में यूनिवर्स के बारे में नहीं पढ़ सकलिए, ना ही भूगोल यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ सकलिए। हमरा खाली समाज के बारे में पढ़बई कि समाज के बारे में पढ़बई। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी विषय के विषय क्षेत्र जो होता है, इसका अर्थ होता है उस सीमा से होता है जो उस विषय का अध्ययन हम करते हैं, जहाँ तक हम उसका अध्ययन करते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो विषय क्षेत्र हमें यह बताता है कि उस विषय के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। समाजशास्त्र एक अपेक्षाकृत नया विज्ञान है, इसलिए इसके विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों में शुरू से ही मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इसे एक विशिष्ट और सीमित विज्ञान बनाना चाहते हैं, जबकि कुछ इसे व्यापक यानी बहुत ही फैलाव वाला और सामान्य विज्ञान के रूप में देखते हैं। इन मतभेदों के कारण हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को 2 रूपों में बांटते हैं। वो 2 रूप कौन कौन सा है? एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक यानी इंग्लिश हम इसका पढ़ेंगे फॉर्मलिस्टिक स्कूल। क्या? फॉर्मलिस्टिक स्कूल। इसका हिंदी नहीं पढ़ना होगा आप लोग को, इंग्लिश पढ़िए ताकि समझ में आएगा, हमको समझना है। तो सिंथेटिक स्कूल, पहले हम सिंथेटिक स्कूल और एक है फॉर्मलिस्टिक स्कूल। 2 हमारे पास स्कूल है। ओके, निकल, सॉरी आपको नहीं बोल रहे हैं, एक
दूसरा चीज़ था उसको बोल रहे थे निकलने के लिए। ओके, तो जो हमारा सिंथेटिक स्कूल है और एक है फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, तो इसमें हम अपने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मलिस्टिक स्कूल को। क्या? फॉर्मलिस्टिक स्कूल को। तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या होता है? इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन अर्थशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं। ओके, तो इस स्कूल का टीचर कौन है? याद रखिए, सिर्फ याद, हमको बीए पास करना है, निकलना है। ओके, अगर निकलना है मतलब कहीं नहीं निकलना है, मैं आपको 4 साल में अच्छा से पढ़ाऊंगा ताकि आप जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो याद रखिए, जो हमारा फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, इस स्कूल के हेडमास्टर कौन है, प्रिंसिपल कौन है? जॉर्ज सीमेल है, जो कहाँ का है? जर्मन का है। इसके अलावे यहाँ हमें और भी टीचर देखने को मिलता है स्कूल में, जैसे वीरकांत, मैक्स वेबर, वॉन वीज, टोनीज। इन लोगों को याद रखना है कि ये लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। मुख्य विचार इसमें हम क्या देखते हैं? जो हमारा फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, इसमें मुख्य विचार ये है कि इस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र की तरह एक विशिष्ट विज्ञान होना चाहिए। हाँ, ये बात तो ये सही कहा है, जो हमारा फॉर्मलिस्टिक स्कूल के लोग हैं वो कह रहा है कि जो हमारा समाजशास्त्र है ये भी इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की तरह एक विशिष्ट विशिष्ट मतलब स्पेशलिस्ट विज्ञान होना चाहिए। यदि समाजशास्त्र समाज की हर चीज़ों का अध्ययन करेगा तो यह एक खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी शनिवार को जो स्कूल में मिलता है, तो यह एक खिचड़ी बन जाएगा और इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ, बात तो सही है। क्या ये बोरो प्लस है क्या कि सभी चीज़ों का अध्ययन करेगा? बोरो प्लस नहीं है ना, ये फेयर एंड लवली है, सिर्फ फेस में लगता है बस। तो खिचड़ी नहीं बनाना है इसको। फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले के जो टीचर है वो कह रहा है कि इसको एक विशिष्ट विज्ञान बनाएंगे। क्या? विशिष्ट, स्पेशल बनाएंगे। ये सिर्फ समाज के बारे में ही अध्ययन करेगा, समाज से बाहर ये कोई नहीं देखेगा कि समाज में क्या हो रहा है, और ये कुछ नहीं दिखेगा। नहीं तो फिर ये तो एक खिचड़ी बन जाएगा, बोरो प्लस बन जाएगा। ओके, सीमेल के तर्क। सीमेल जो है, सीमेल कहता है क्या? जॉर्ज सीमेल, प्रिंसिपल फॉर्मलिस्टिक स्कूल के टीचर सीमेल। हाँ, टीचर मतलब प्रिंसिपल जी। वो कहता है क्या? सीमेल के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं, सामग्री और स्वरूप। उदाहरण निकलेंगे, यदि हम कांच के 3 अलग अलग आकार के बोतल में पानी भरेंगे, दूध भरेंगे, शराब भरेंगे, तो सामग्री जो है हमारे पास दूध, पानी और जो शराब है बदल रही है, लेकिन बोतल का जो स्वरूप है वो वही है। ओके, सीमेल का मानना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों की सामग्री का अध्ययन ना करके केवल उनके स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। अरे वाह, 1 नंबर। मेरा स्क्रीन जो कि हट रहा है बट इस यहीं पे रहेगा। 1 नंबर। चलिए आगे है अन्य विद्वानों का मत, जैसे वीरकांत जो कहते हैं, वीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के उन स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जैसे प्यार, सम्मान, घृणा। ये क्या है? लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। ओके, तो समाजशास्त्र इसी चीज़ों का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर क्या कहता है? मैक्स वेबर कहता है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करना है। इसमें आलोचना है। आलोचना मतलब क्रिटिसाइज। आप कौन सा मोबाइल चलाते हैं बताइए? तो वीवो क्लास चला रहे हैं या कुछ भी आप मोबाइल चला रहे हैं ना अभी, तो शुरू में जब आप मोबाइल खरीदते थे और दोस्तों को दिखाए थे, तो दोस्त क्या बोल रहा था? ये टाकी ले ले यार, वो मोबाइल लेते ना, तो उठा तरह दोस्त ने क्रिटिसाइज, आलोचना कर लो को। तो और मैक्स वेबर में जब इस परिभाषा दिल गई है ना, जब मैक्स वेबर ने परिभाषा दिल गई कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करना है, तब बहुत लोगों ने उसका आलोचना की। और आलोचना में क्या कहा? आलोचक करते हुए लोगों ने कहा कि स्वरूप और सामग्री को एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। यदि समाजशास्त्र केवल स्वरूपों तक सीमित रहा तो यह
एक बहुत ही छोटी और संकुचित विषय बन के रह जाएगा। वो तो मैं चाहता हूँ कि समाजशास्त्र जितना छोटा रहे उतना हमें पढ़ने में आसानी हो। हम वही चाहते हैं। तो आप किसके तरफ हैं, मैक्स वेबर की तरफ या उसके दुश्मनों की तरफ, आलोचना करने वाले की तरफ, बताइए। चलिए अब आता है हमारे पास सिंथेटिक स्कूल। दो गो स्कूल था, एक फॉर्मलिस्टिक स्कूल और एक सिंथेटिक स्कूल। वहाँ के कुछ हम टीचर को देखे और अब हम यहाँ के कुछ टीचर को देखेंगे। अच्छा ये बात है। हाँ, तो सिंथेटिक स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब है उसका नाम है एलिम दुर्खिम। क्या है, एलिम दुर्खिम। समझ में आ रहा है, आएगा काहे नहीं, इतना ठेठ भाषा में कोई आपको समझा दे तो मैं मानूँ। तो सिंथेटिक स्कूल के जो टीचर है, प्रिंसिपल है, उसका नाम है एलिम दुर्खिम। उसके बाद जो टीचर है, मैथ मास्टर मैथ मास्टर नहीं माने इस स्कूल के टीचर रहेगा कि नहीं, तो एक एलिम दुर्खिम हुआ, एक हब हाउस हुआ, एक हो गया सोरोकिन और एक हो गया गिक्सबर्ग, गिक्सबर्ग। ओके, तो इन लोग शामिल है। नाम देख रहे हैं, इंडिया का एक भी आदमी नहीं दिखेगा आपको समाजशास्त्र में, पता नहीं काहे नहीं, उन लोग शायद जन्मा नहीं था तब। मुख्य विचार यानी उन लोग क्या विचार किए, इस संप्रदाय यानी जो हमारा स्कूल है, कौन सा स्कूल, सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान। समाज एक विचारधारी के समान हैं जिनके विभिन्न अंग जैसे आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए समाज को सुलझाने के लिए इन सभी अंगों के साथ हमें संबंध बनाना जरूरी है। अरे वाह एलिम दुर्खिम, क्या कर रहे हो यार, सही कर रहा है जहाँ तक। लेकिन हमको क्या, हमको तो पढ़ना है, निकलना है, बस याद करना है। तो हमको बस यही चीज़ यहाँ से समझना है कि एलिम दुर्खिम का जो टीचर लोग है यानी जो हमारा सिंथेटिक स्कूल के लोग हैं वो कहता है कि हमारा जो समाजशास्त्र है ये एक सामान्य विज्ञान है और ये अपने चीज़ों को हल करने के लिए, समाज के अच्छा से समझने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और धर्म आदि चीज़ों का भी सहारा ले सकता है। ओके, प्रमुख तर्क देते हुए लोग क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति, समाज के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर है। यदि हम केवल एक पक्ष का अध्ययन करें तो पूरे समाज का तस्वीर साफ नहीं होगा। हाँ, ये बात तो सही है, हमको सभी को देख के चलना होगा ना। जैसे आप अपने गांव को एक बार देखिए कि किसके पास कौन सा गाड़ी है। एक के पास क्या है, लूना गाड़ी, एक के पास पल्सर है। हाँ, इस प्रकार आप एक बार सब चेक कीजिए कि कौन से दोस्त के पास कौन सा गाड़ी है, तब ना आप कुछ बेहतर ले पाएंगे। एक सामान्य विज्ञान की आवश्यकता, जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अंगों के लिए विशेष डॉक्टर होता है, आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर, उसी प्रकार हमारे समाजशास्त्र जो है वो क्या विशेष डॉक्टर होना चाहिए या फिर एक जनरल फिजिशियन होना चाहिए। आपका झोला छाप डॉक्टर जो कि सब कुछ देखता है ना, तो फिजिशियन हुआ, जनरल फिजिशियन। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा समाजशास्त्र एक विशेषज्ञ डॉक्टर हो या फिर एक जनरल फिजिशियन हो, बताइए। तो एक बार कमेंट में आना चाहिए ये चीज़। विद्वानों के आप मत आइए, जानते हैं क्या है। हमारे विद्वान लोग जो है, जैसे एलिम दुर्खिम हुआ, दुर्खिम ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। अरे वाह दुर्खिम, टाइम पास कर रहा है यार तू हम लोगों के साथ। इतना बांटने की क्या आवश्यकता थी यार, अपने तो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है हम लोगों से और 3 क्षेत्र, 4 क्षेत्र, 5 क्षेत्र में बांट रहे हो। गंदा आदमी हो तुम। तो 3 बांटा है तो याद कर लेते हैं, बांट दिया है इतना कष्ट से। पहला बांटा है क्या, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, वाह, सोशल मोर्फोलॉजी। दूसरा सामाजिक शरीर शास्त्र, ले। सामान्य समाजशास्त्र, ले कच कच। ओके, तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसमें लिखल है कि इसमें समाज के भौगोलिक आधार, जनसंख्या के घनत्व और वितरण मतलब पता है,
डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन होता है। किसमें? सामाजिक स्वरूप शास्त्र में। सामाजिक शरीर शास्त्र में क्या पढ़ेंगे? धर्म, नैतिकता, कानून, परिवार जैसी सामाजिक संस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, याद करेंगे। टाइम पास करवा रहा है अलीम दुर्खिम, 3 ग्वारो दे दिया। सामान्य समाजशास्त्र, यह सामाजिक तथ्यों यानी फैक्ट, तथ्य मतलब फैक्ट, कि समाज जो है ये 3 टाइम खाना खाता है तो सामाजिक तथ्यों के सामान्य नियमों को खोजने का प्रयास करता है। लेकिन गर्मी के दिने तो हम लोग 4 बार खाना खा लेते हैं, 5 बार हो जाता है। अच्छा, आप लोग दिन में कई बार खाना खाते हैं बताइए तो? ये फैक्ट है कि आप फैक्ट को तोड़ दिए। जो तथ्य है समाज का कि 3 बार खाना खाना चाहिए, 3 बार खाता है, आप कई बार खाते हैं। चलिए, एक आदमी आया है, नाम है सोरोकिन। सोरोकिन यानी सोरोकिन। तो सोरोकिन कहता है कि सोरोकिन का कहना है कि यदि सामाजिक घटनाओं को विभिन्न वर्ग जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक में बांट दिया जाए तो भी कुछ ऐसे सामान्य तत्व बच जाते हैं जो सबसे समान होते हैं। सबसे नहीं, सब में समान होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि हमारा एक गुण ऐसा भी है जो सभी दोस्तों से मेल खाता है। बताइए तो कौन सा ऐसा गुण है? हमारा एक स्पेशल गुण है जो सबसे मेल खाता है। उस प्रकार समाजशास्त्र भी है कि अगर हम सबको अलग अलग बांट दें फिर भी इसका एक ऐसा तत्व बच जाएगा जो सब में समान रहेगा। समाजशास्त्र उन्हीं सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा तत्व है जो सब में समान है। ओके, अब आलोचना करने वाला, टांग खींचने वाला आ गया। आलोचकों का तर्क है कि यदि समाजशास्त्र सब कुछ का अध्ययन करेगा तो यह एक अस्पष्ट विषय बन जाएगा। फिर हम लोगों को, विद्यार्थियों को टेंशन हो जाएगा, यार क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ें, भूगोल पढ़ें, क्या क्या पढ़ें बताइए तो? वही तो बोल रहा है, अगर समाजशास्त्र सब कुछ का अध्ययन करे तो फिर यह एक अस्पष्ट हो जाएगा और इसका अपना कोई निश्चित आधार नहीं रहेगा। बात सही है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है कि अभी के लोग कैसे देखते हैं इसको? आज के समय में इन दोनों संप्रदायों यानी जो स्कूल था, सिंथेटिक स्कूल और फॉर्मलिस्टिक स्कूल, इन 2 संप्रदायों के बीच का रास्ता अपनाया जाता है। आधुनिक समाजशास्त्री मानते हैं कि समाजशास्त्र को विशिष्ट स्वरूपों का भी अध्ययन करना चाहिए और सामाजिक जीवन की सामान्य कड़ियों का भी दोनों का अपनाना चाहिए। आज समाजशास्त्र का क्षेत्र इतना बड़ा हो गया है कि इसका कई शाखाएं विकसित हो गई है। जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्राम के बारे में यानी गांव के बारे में हम अलग समाजशास्त्र पढ़ते हैं, शहर के बारे में हम अलग पढ़ते हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ते हैं, औद्योगिक समाजशास्त्र पढ़ते हैं और अपराध शास्त्र पढ़ते हैं। वाह, ले ये सब आप पढ़ेंगे। अभी कहाँ, अभी आप लोग, लेकिन आपका एससी है ना? हाँ, एससी है, बच गए। जिसका माइनर है ना, माइनर, वो फिर इन सब को पढ़ेगा। निष्कर्ष पढ़ेंगे अब, निष्कर्ष। समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को किसी एक सीमा में बांधना कठिन है। यह एक गतिशील विज्ञान है जो समाज के बदलते स्वरूपों के साथ अपना विस्तार कर रहा है। यहाँ स्वरूपात्मक संप्रदाय ने इसे गहराई प्रदान की, वहीं जो हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय है, फॉर्मलिस्टिक, और जो हमारा सिंथेटिक संप्रदाय है, स्कूल है, उसने इसे विस्तार किया। एक ने गहराई दी यानी गड्ढा कर लो, कोई गड्ढा से काम नहीं चलता है, बड़ा करना चाहिए, तो विस्तार भी कर दिया। एक छात्र के रूप में यह समझना आवश्यक है कि समाजशास्त्र समाज की जटिल संरचनाओं, मानवीय संबंधों और सामाजिक परिवर्तनों को समझने का एक व्यापक मंच है। हाँ, तो इसीलिए तो हम लिए हैं समाजशास्त्र, ताकि हम समाज के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। 3 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा लगा? अच्छा लगलो तो लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर। और कुछ
सब्सक्राइब तो करना ही है यार, बिना सब्सक्राइब का पेट नहीं भरता है। पेट नहीं भरेगा तो फिर कैसे होगा, जल्दी बताओ ना यार। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन हम करने वाले हैं आप लोगों के साथ। आइए करते हैं। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के बीच संबंध और अंतर की व्याख्या कीजिए। आओ इसके बीच हम अंतर देखेंगे कि आखिर अंतर क्या है समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी में। समाजशास्त्र और जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान है, दोनों ही ऐसे विषय हैं जो मनुष्य और उनके समाज का अध्ययन करते हैं। इन दोनों विषयों के बीच इतना गहरा संबंध है कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री एल क्रोबल ने इन्हें जुड़वा बहनें कहा है। वाव! तो हम समाजशास्त्र और जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है इसको जुड़वा बहनें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक आदमी ने कहा है, बाना नाम सुने? बाना, आपका बाना क्या है बताइए तो। आपके घर में कुछ अलग नाम है, आधार कार्ड में कुछ अलग नाम है, गांव में कुछ अलग नाम है कि नहीं है? क्या नाम है कमेंट करके बताइए तो उसी प्रकार हम इसको जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि एक आदमी ने बताया है, उसका नाम क्या है? एल क्रोबल। एल क्रोबल कहता है कि हमारा सोशियोलॉजी और जो हमारा मानव विज्ञान है ये जुड़वा बहनें हैं। जहाँ मानव विज्ञान मनुष्यों के उद्भव, उनके शारीरिक विकास और प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करता है, वहीं समाजशास्त्र आधुनिक समाज की जटिल संरचनाओं और सामाजिक संबंधों का ध्यान केंद्रित कराता है। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच संबंध। इन दोनों विषयों की घनिष्ठता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझाया जा सकता है। पहला, अध्ययन की वस्तु। दोनों ही विषय का अंतिम लक्ष्य मानव समाज को समझाना है। यस, दोनों ही जो है ये मानव समाज को समझाता है कि मानव का समाज कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा। मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के बिना समाज के अतीत को नहीं समझा जा सकता है और समाजशास्त्र के बिना वर्तमान सामाजिक प्रवृत्तियों की व्याख्या अधूरी है। समझ में आ रहा है ना? आएगा काहे नहीं यार। संस्कृति का अध्ययन। संस्कृति दोनों विषयों का एक समान आधार है। मानव विज्ञान आदिम संस्कृतियों का अध्ययन कर यह बताता है कि संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई। हाँ, जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है ना वो बताता है कि प्राचीन काल में मनुष्य कैसा था और वो कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ, जबकि हमारा समाजशास्त्र यह दिखाता है कि आधुनिक युग में संस्कृति जो है व्यक्तियों के व्यवहार को कैसे बदल रही है। यह जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। समाजशास्त्र और जो हमारा मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी है ये एक दूसरे पर निर्भर है। समाजशास्त्री अक्सर अपने सिद्धांतों को पुष्टि करने के लिए मानव विज्ञान द्वारा खोजी गई प्राचीन परंपराओं और कबीलाई व्यवस्था का सहारा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार मानव वैज्ञानिक आधुनिक समाज के परिवर्तनों को समझाने के लिए समाजशास्त्री पद्धति यानी सिस्टमों का उपयोग करते हैं। समझ में आया? हाँ, तो एक दूसरे का क्या है, वो एक दूसरे पर निर्भर है। ओके, आगे है सामाजिक नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। नृविज्ञान को ही हम मानव विज्ञान कहते हैं। यह एक ऐसा उप विषय है जो दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु मतलब समझते हैं? इधर हमारा बोकारो है, इधर हमारा धनबाद है और धनबाद बोकारो के बीच दामोदर नदी बहता है, लेकिन हम पुल के माध्यम से पार हो जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वह समाजशास्त्र और हमारा जो मानव विज्ञान है यानी एंथ्रोपोलॉजी है, दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है और यही ब्रिज क्या है? सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। इसमें
आदिम समाजों का अध्ययन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से किया जाता है। दोनों का एकीकरण, आइए देखते हैं कि एकीकरण कैसा है। आज के दौर में इन दोनों विषयों के बीच की दूरी कम हो रही है। अब समाजशास्त्री ग्रामीण इलाकों में जाकर जो हमारा एंथ्रोपोग्राफ है, एंथ्रोपोग्राफ को हम हिंदी में क्या कहेंगे, नृवंश विज्ञान, क्या नृवंश विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं और मानव वैज्ञानिक शहरों और औद्योगिक शहरों में शोध कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत में, तो हम कहाँ थे, उदाहरण के लिए भारत में एल.एन. श्रीनिवास, क्या एल.एन. श्रीनिवास जैसे विद्वानों ने इस दोनों विषय के ज्ञान का तालमेल बिठाकर जाति और गांव की संरचना को बेहतर ढंग से समझाया है। ओके, आइए इसका निष्कर्ष जानते हैं। निष्कर्ष हम लिखेंगे क्या, यह कहना उचित होगा कि समाजशास्त्र और जो हमारा मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी है एक दूसरे के पूरक है। यदि समाजशास्त्र वर्तमान का विज्ञान है तो मानव विज्ञान अतीत का विज्ञान है। एक के बिना दूसरे का ज्ञान अधूरा है। परीक्षा की दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि अद्यपि इनका नाम और तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका केंद्र बिंदु केवल और केवल मनुष्य ही है। तो एंथ्रोपोलॉजी हुआ या समाजशास्त्र हुआ, दोनों से ही हमें मनुष्य के बारे में जानकारी मिलता है, मनुष्य के समाज के बारे में जानकारी मिलता है। 4 नंबर प्रश्न है हमारे पास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच अंतर संबंधों और अंतरों की विवेचना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम क्यों वेस्ट करें, लाइक कमेंट शेयर तो आप लोग कर दिए होंगे, करने की आवश्यकता है नहीं। तो दोनों के बीच हमको अंतर संबंध स्थापित करना है और फिर हमको अंतर भी बताना है। तो समाजशास्त्र और जो हमारा अर्थशास्त्र है दोनों ही महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है, जहां अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं, जो अर्थशास्त्र है ये मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं जैसे क्या उत्पादन करना है, क्या खाना है, क्या बांटना है का अध्ययन करता है। वहीं जो हमारा समाजशास्त्र है मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं और संबंधों का अध्ययन करता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये समाज में ही रहता है, चाहे वो भारत में रहे या दुबई में रहेगा तो मनुष्य के बीच में ही ना। हाँ, और उनकी आर्थिक गतिविधियाँ समाज के भीतर ही संचालित होती है। वो समाज में ही काम करता है, समाज में ही सब कुछ करता है। तो जितना भी वो काम करता है सब समाज में ही करता है। इसलिए इन दोनों विषयों के बीच एक गहरा संबंध हमें देखने को मिलता है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध, इन दोनों विषयों के घनिष्ठ संबंधों को निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। पहला है समान अध्ययन वस्तु। समान अध्ययन वस्तु से हम दोनों के बारे में अच्छा से समझ सकते हैं। अतः हमारे पास 2 विषय हैं, एक है मानव कल्याण और एक है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ओके, उदाहरण के लिए गरीबी एक आर्थिक समस्या है, लेकिन इसके कारण और परिणाम यानी गरीबी क्यों हुआ और गरीबी हुआ तो उससे क्या हमें चीज़ देखना पड़ेगा। तो गरीबी के कारण ही अपराध बढ़ता है और निरक्षरता यानी लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और जो हमारा पारिवारिक विघटन है ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो गरीबी के कारण और परिणाम पूरी तरह से समाज पर टिका होता है। आर्थिक क्रियाओं का सामाजिक आधार, कोई भी आर्थिक निर्णय सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है कि हम क्या कमाएंगे, हम क्या दुकान चलाएंगे, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में दीपावली या छठ के समय बाजार में मांग बढ़ जाती है, वहीं धर्म बाजार को नियंत्रित करती है। तो धर्म जो है ये बाजार को नियंत्रित करती है। दीपावली में देखते हैं कितना फटका, छिरछिरी आदि हमें देखने को मिलता है मार्केट में। उसके बाद आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समाजशास्त्री अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रीय अर्थशास्त्र, मैकवेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि समाज और अर्थव्यवस्था को अलग नहीं किया जा सकता। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेड एथिक एंड दी
स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बताया है कि कैसे धार्मिक विश्वासों ने यूरोप में पूंजीवाद के विकास में मदद की। ओके, तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है क्या, कार्ल मार्क्स के मैक्स वेबर की पुस्तक में, कि किस प्रकार धर्म जो है यूरोप के बाज़ार को विकसित किया। वहाँ धर्म अच्छा खासा चल रहा था, लोग धर्म के समय अच्छा अच्छा सामान खरीद रहे थे, तो फिर लोगों ने वही मार्केट में उतार दिया। एक है श्रम विभाजन। क्या है श्रम विभाजन? श्रम विभाजन में हम देखेंगे क्या, अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन को उत्पादन बढ़ाने का तकनीक माना जाता है, जबकि एलिम दुर्खिम ने इसे समाज को एकता बनाए रखने का साधन बताया है। तो श्रम विभाजन हम देखते हैं कहाँ नहीं समझे? अरे यार कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए श्रम विभाजन जो है ये हम पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन में हम पढ़ रहे हैं क्या, अर्थशास्त्र में जो श्रम विभाजन है उसको उत्पादन बढ़ाने का एक तकनीक माना जाता है। श्रम विभाजन मतलब फलना जो है वो ये काम करेगा तो उसका जो है ये काम करेगा, यानी जो हमारे पास अलग अलग कास्ट होता है वो अलग अलग काम करता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। समझे कि नहीं? हाँ, लेकिन एलिम दुर्खिम कहता है कि इसे समाज में एकता बनाए रखने का एक साधन हम सोचते हैं। ओके, तो जो श्रम विभाजन है ये एक्चुअल में अर्थशास्त्र के नज़र से एक उत्पादन बढ़ाने का तकनीक है, जबकि समाजशास्त्र के नज़रिए से ये एक एकता का कारण होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, 50 मिनट हो चुका है। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंधों और अंतरों का वर्णन कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि उन्हें पूरी तरह अलग करना असंभव नहीं है। संभव लिखा हुआ है। जहाँ राजनीतिक विज्ञान राज्य सरकार सत्ता और शासन प्रणाली का अध्ययन करता है, किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। हाँ, वहीं हमारा समाजशास्त्र उन सामाजिक सुधारों का अध्ययन करता है जिन पर यह पूरी राजनीतिक व्यवस्था टिकी हुई है। प्रसिद्ध विद्वान गार्गर के अनुसार राजनीति शास्त्र केवल उसी समाज में पनप सकता है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र पहले से कर चुका है। वाओ, ये कौन कह रहा है? ये गार्गर कह रहा है। गार्गर क्या कह रहा है? समाजशास्त्र उसी समाज में पनपेगा मतलब जन्म लेगा जिसका अध्ययन समाज शास्त्र पहले से कर चुका है। ओके, तो जो अच्छा समाज रहेगा वहीं हमें समाज शास्त्र देखने को मिलेगा। समाज शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलेगा। ओके, ये कौन कर रहा है? गार्गर कर रहा है। गार्गर। आगे है समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध। इन दोनों विषयों के अंतर संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। समान जड़ें, दोनों का समान जड़ है, एक ही जड़ है दोनों का, समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस का। राज्य और सरकार अंततः समाज से ही उपज कर वहाँ तक पहुँचा है। तो बताइए मोदी कहाँ का है? मंगल ग्रह का है? नहीं ना, वो भी समाज से ही आया है। हेमंत सोरेन कहाँ का है? बुध ग्रह का? नहीं, समाज से उठ के वहाँ तक पहुँचा है। तो राज्य और जो सरकार है अंततः समाज से ही उपजा है और समाज के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज के नियम, परंपरा और मूल्य ही अक्सर कानून का क्या ले लेती है? रूप ले लेती है। वाव, 1 नंबर। सामाजिक ये जो विषय हमारा, ये हम ना सभी विषयों को तालमेल बैठाकर पढ़ेंगे। समाज शास्त्र में हम सभी का तालमेल बैठाकर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या इसमें? राजनीतिक समाजशास्त्र। इन दोनों विषयों के मेल से एक नए विषय का जन्म हुआ जिसे हम राजनीतिक समाजशास्त्र कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को मिलाकर हम एक नया विषय को जन्म दिए, उसका नाम क्या हुआ? राजनीतिक समाजशास्त्र। यह विषय इन बात का अध्ययन करता है कि सामाजिक परिस्थितियां राजनीति को कैसे प्रभावित करती है और राजनीति जो है यह निर्णय समाज को कैसे बदलता है। ओके, शक्ति और सत्ता।
राजनीति विज्ञान सत्ता के वितरण का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र यह देखता है कि समाज के किन वर्गों के पास अधिक शक्ति है और वे समाज को कैसे नियंत्रित करता है। जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वही देखिएगा समाज को नियंत्रित करता है। मतदान व्यवहार, चुनाव के दौरान लोग किस आधार पर वोट डालते हैं, यह राजनीतिक विज्ञान का विषय है। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग अपनी जाति, अपनी धर्म, अपने क्षेत्र के आधार पर वोट दे रहे हैं तो यह समाजशास्त्रीय अध्ययन बन जाता है। भारत में जाति और राजनीति का संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप वोट किसको देते हैं? अपने ही कास्ट के मुखिया को देते हैं ना। यस, हमको सब पता है। अगला है सामाजिक आंदोलन। कई बार समाज में उठने वाले जो आंदोलन है, जैसे किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, ये राजनीतिक सत्ता को बदलने की ताकत रखते हैं। समाजशास्त्र इन आंदोलनों के कारणों को समझाता है कि आखिर ये आंदोलन क्यों हुए, जबकि राजनीतिक विज्ञान इनके शासन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है कि आखिर इन आंदोलनों से सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगी। अब एक दूसरे की पूरकता की, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है और जो हमारा सोशियोलॉजी है, दोनों में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र को वे तथ्य प्रदान करते हैं जो राज्य के कानून और नीतियों से संबंधित है। दूसरे ओर जो हमारा समाजशास्त्र है, ये राजनीतिक विज्ञान को वह आधार प्रदान करता है जिससे पता चलता है कि कोई विशेष कानून समाज में सफल होगा कि नहीं। अच्छा, मैया समान जो पैसा मिल रहा है वो आपको हेमंत सरकार दे रहा है, तो हेमंत सरकार इसको क्यों दे रहा है पता है? पहले वो समाज को देखा परखा कि समाज में क्या सही में गरीबी है। गरीबी था तब उसने 1000 रुपया दिया, फिर देखा ज़्यादा गरीब है तो और पैसा दो। ये बात है नहीं, चुनाव जीतने का बात था, समझें। उदाहरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन इसकी सफलता ग्रामीण सामाजिक संरचना पर निर्भर करती है। इसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है कि समाज कैसा है, क्या वहाँ पे कोई नियम कानून चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर उस समाज में नियम कानून चलने लायक कुछ है ही नहीं तो सरकार उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस राज्य में कानून लाएगा ही नहीं, समझे कि नहीं। निष्कर्ष देखेंगे, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्र के बिना अधूरा है, क्योंकि राजनीतिक जो घटनाएं हैं ये हमेशा सामाजिक संदर्भ में ही घटती है। ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र भी राजनीतिक की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि राज्य की नीतियाँ और कानून सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। जैसे कि कैटलिन ने कहा, एक कैटलिन नाम का व्यक्ति है, याद करेंगे, कैटलिन ने कहा राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र अविभाज्य है, यानी दोनों को हम बांट नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। ये कौन कहा? कैटलिन ने कहा। कौन कहा? कैटलिन ने कहा। ओके, 5 प्रश्न हो गया है। अब 6 नंबर प्रश्न, और टोटल हमारे पास कई गो प्रश्न है पता है आपको? 10 गो प्रश्न है। 10 गो प्रश्न देख लीजिए एक बार, 10 गो प्रश्न है। हाँ, 10 गो प्रश्न है ना। ओके, तो 10 गो प्रश्न मैं आपको तभी कराऊंगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। इस वीडियो में आप कम से कम 50+ सब्सक्राइब कीजिए, तब देखिए मैं आप सबके लिए नेक्स्ट टॉपिक कितना जल्दी लेके आता हूँ, उड़ कर आएंगे आप सबके लिए। ओके, तो वीडियो कैसा लगा है एक बार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कहाँ से देख रहे हैं, सेंटर आपका कहाँ गिरा है। ओके ओके, बाय बाय, मिलते हैं अनदर वीडियो में। PDF ले लीजिए, PDF कहाँ मिलेगा आइए बताता हूँ। यार छटपटाते हैं अब बहुत, इतना जल्दी क्या है घर जाने का। PDF लीजिए, रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम में फोड़ के आइए। तो आपको PDF टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम नहीं है आपके पास? अरे यार, ये कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं। टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन होइए। इसमें क्या लिखना है,
BBMQ हब, यहाँ आपको सभी क्लास का PDF मिलेगा। देखिए होम साइंस वाले को दे दिए हैं, आपको अब दे रहे हैं AC सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 और 2। यहाँ क्लिक कीजिए, इस प्रकार क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और रिवीजन कीजिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। लगभग 50 गो सब्सक्राइब इस वीडियो में हमें को चाहिए, 50 गो। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच चुका है सब्सक्राइब करें।